सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत में और संस्कृत में भी संस्कृत व्याकरण में अव्यय पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। अभी हम अव्यय पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अव्यय होता क्या है। अव्यय अव्यय का मतलब होता है इसमें जो है वो नए तत्पुरुष समास है अव्यय शब्द में। तो अव्यय यानी कि न व्यय। अब व्यय क्या होता है? न का मतलब हो गया नहीं, व्यय का मतलब हो गया खर्च, यानी कि जो खर्च नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई चीज़ खर्च होती है तो क्या होता है, वो या तो घट जाएगी, उसके रूप में परिवर्तन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो अव्यय जो होता है उसमें न व्यय, कोई खर्च नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। व्यय का मतलब क्या हो गया कि कोई भी उसमें विकार नहीं आता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता, ना बढ़ता है ना घटता है, यानी कि वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो अव्यय होता है। अभी हम जैसे कि आपको एक जो है वो श्लोक के माध्यम से अव्यय की जो परिभाषा है वो अच्छे से समझा देते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। कहने का मतलब क्या है, मैं एक एक शब्द की आपको हिंदी बताती हूँ इस श्लोक में। सदृशम यानी कि समान है, सदृशम का अर्थ होता है समान है, एक जैसा है। त्रिषु तीन, लिंगेषु लिंगों में, यानी कि जो तीनों लिंगों में एक समान है। कहने का मतलब क्या हुआ, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, यानी कि जो तीनों लिंगों में एक जैसा है। कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो आप उसको पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, ना आप उसको स्त्रीलिंग में, ना आप उसको नपुंसकलिंग में, यानी कि वो एक जैसा रहता है। आप उसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ऐसा कुछ बदल नहीं सकते। वो ऐसे शब्द होंगे, अव्यय शब्द होंगे ना। अगला है सर्वासु च विभक्तिषु। सर्वासु सभी च और विभक्ति से विभक्तियों में, और सभी विभक्तियों में वो एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब क्या है, सभी लिंगों में और सभी विभक्तियों में। अब विभक्ति क्या होता है, आपने शब्द रूप याद किए हैं, बालक का शब्द रूप, राम का शब्द रूप। जब आप विभक्ति याद करते हो, आप शब्द रूप याद करते हो, तो आप विभक्तियों में याद करते हो शब्द रूप को। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से आप विभक्तियों में याद करते हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो अव्यय शब्द होगा ना उसका शब्द रूप नहीं चलता, उसके विभक्तियां नहीं होती, उसका शब्द रूप नहीं बनता। जैसे बालक का आप क्या करते हो, बालकः, बालकौ, बालकः, पूरा शब्द रूप याद कर लेते हैं हम। नदी का शब्द रूप याद कर लेते हैं, लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं ना उनका शब्द रूप नहीं चलता। अब आगे क्या देखते हैं हम, अभी मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी, सुनते जाइए। वचनेषु च सर्वेषु, क्या कहता है, वचनेषु वचनों में, च और सर्वेषु सभी में, और कहता है सभी वचनों में। कहने का मतलब क्या है, वचन संस्कृत में तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कहता है सभी वचनों में एक जैसा रहता है, सभी लिंगों में एक जैसा रहता है, सभी विभक्तियों में एक जैसा रहता है, और सभी वचनों में। कहने का मतलब क्या, आप उसको एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, एक वचन से द्विवचन, यानी कि आप उसको बना ही नहीं सकते। जैसे हिंदी में अगर आप लड़का शब्द लेते हैं तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के। ऐसे ही संस्कृत में बालकः शब्द है, और बालकः शब्द का बहुवचन क्या होगा, बालकः। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं आप उनको एक वचन से बहुवचन इस तरह से आप बना ही नहीं सकते, ये एक पहचान है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, यानी कि अब हम अव्यय शब्द देखते हैं। तो सबसे पहले अव्यय शब्द की पहचान क्या होगी कि सभी उपसर्ग जो होते हैं ना वो अव्यय होते हैं। अब उपसर्ग क्या होते हैं, पहली बात तो ये कि उपसर्ग के लिए आप हमारी उपसर्ग की वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे आपको उपसर्ग की वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ पे उपसर्ग को पूरी डिटेल से अच्छे से समझ सकते हैं, उनका अर्थ भी वहाँ बताया हुआ है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, उपसर्ग है, सभी उपसर्ग जो है वो अव्यय होते हैं। कौन उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। यानी कि ये जो उपसर्ग है ना वो अव्यय होते हैं, यानी कि ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनको आप एक वचन से बहुवचन या ऐसा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, अब अगला जो है वो देख, पहले मैं पहचान बता रही हूँ, आपको सारे एक एक शब्द भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। अब क्या होता है, अव्ययी भावश्च, एक सूत्र यहाँ पे हमने लिखा है अव्ययी भावश्च। अगर आप
6 से 10th तक के बच्चे, आपको ये अव्ययी भावस्य सूत्र अगर समझ में आ रहा है तो आप देखिए, नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ, इसका अर्थ ये होगा कि अव्ययी भाव समास वाले शब्द जो होंगे वो होंगे अव्यय। अब अव्ययी भाव समास जो है वो 10th में आता है, ठीक है, छोटे बच्चों में वो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अव्ययी भाव शब्द समास जो होता है ना, उसमें पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय भी होने का मतलब क्या है, लगभग उसमें शुरू में उपसर्ग लगा होता है। जो अव्ययी भाव समास वाले शब्द होते हैं उनमें शुरू में उपसर्ग लगा होता है। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण दिया यथाशक्ति। यथाशक्ति यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, मतलब उसमें इतनी ही शक्ति है, शक्ति के अनुसार, इतनी शक्ति के अनुसार काम किया उसने। अगला शब्द है जैसे कि उपगंगम। उपगंगम में क्या है, उपसर्ग। हमेशा उपसर्ग नहीं होगा अव्यय समास में, लेकिन अव्यय भाव समास में, लेकिन अव्यय भाव समास वाले जो शब्द होंगे वो हमेशा अव्यय होते हैं, यानी कि उनका ना शब्द रूप चलता है, ना आप उनको एक वचन से बहुवचन, ना आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, ऐसा कुछ बदल नहीं सकते, वो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। जैसे कि शक्ति शब्द है, यथाशक्ति में शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द का ये शब्द रूप चलेगा, लेकिन शक्ति के साथ जैसे ही यथा लग गया, यथा लगते ही अव्यय भाव समास बना यथाशक्ति, और आप उसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि अव्यय भाव समास है यहाँ पे, तो वो अव्यय बन गया, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब क्या देखते हैं हम, एक हमने अगला सूत्र लिखा क्रीन में जंतः। क्रीन में जंतः, इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि जो मकारांत है और जो एजंत है, चक्कर में ही मत पड़िए। मकारांत का अर्थ ये होगा जिसके अंत में मैं है, यानी कि जो भी शब्द है उसके अंत में मैं है, और एजंत यानी कि जिसके अंत में ए ऐ ओ औ है, वो शब्द अव्यय होंगे। जैसे हमने मकारांत में हमने क्या उदाहरण लिया यहाँ पे, पठितुम। कहने का मतलब क्या है, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जिसके अंत में लगा है, पठितुम, लिखितुम, गातुम, ज्ञातुम, ये सब जो होंगे, स्नातुम, तो ये शब्द जो भी होंगे उसमें आप जिसके अंत में मैं लगा है, पठितुम में आप देखिए अंत में मैं है, तो ये शब्द जो होंगे वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। पठितुम का आप शब्द रूप नहीं चला सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। ऐसे ही अगला उदाहरण है जीवसे। जीवसे को आप एक बार छोड़ भी देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप इतना याद रखिए कि जिस अक्षर के अंत में, जैसे जीवसे में अंत में एक ही मात्रा लगी है से के ऊपर, तो कहने का मतलब ये है जिसके अंत में ए ऐ ओ औ हो वो भी अव्यय होते हैं। अगला आप देखते हैं, क्या देखते हैं, कत्वा तोसुन कसूनः। क्या कहता है ये, कत्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय जिसके अंत में लगे हो वो अव्यय होते हैं। कैसे, जैसे पहला उदाहरण है गत्वा। गत्वा क्या है, गत्वा में कत्वा प्रत्यय लगा है, गम प्लस कत्वा। जब आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक है, तो गम प्लस कत्वा, तो यहाँ पे शब्द बन गया गत्वा, यानी कि जिसके अंत में कत्वा प्रत्यय लगा होगा वो भी अव्यय होगा। कहने का मतलब क्या है, आपने अब तक जो नियम पढ़े उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक तो आप अव्ययी भाव समास को याद रखिए, नहीं रख सकते भूल जाइए, छोड़ दीजिए। छोटे बच्चों के लिए आप बस इतना याद रखिए कि नॉर्मल अगर आपको याद रखना है कि जिसके अंत में मैं आता है वो अव्यय होता है, जिसके अंत में कत्वा यानी कि त्वा आधा तय और वा लगा होता है वो अव्यय होता है। 10th के बच्चे इसको पूरा अच्छे से समझिए कि अव्यय भाव समास जिसमें होता है, कत्वा तोसुन कसुन जिसमें होता है, उपसर्ग जिसमें होता है, वो सब अव्यय शब्द होते हैं। फिर अगला हम देखते हैं तद्धितश्च असर्व विभक्ति। कहने का मतलब क्या होता है कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं और क्या करते हैं वो, वे सभी विभक्तियों का अर्थ नहीं देते, मतलब एक विशेष विभक्ति के लिए आते हैं, तो वो अव्यय होते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, ये कहता है कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो एक शब्द बनाएंगे और वो जो शब्द होगा वो केवल एक विभक्ति का अर्थ देगा, सभी विभक्तियों का अर्थ नहीं देगा। सभी विभक्तियों का मतलब जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, यानी कि एक प्रत्यय लगाने से आप सभी विभक्तियां नहीं बना सकते, एक विशेष विभक्ति का अर्थ देगा, तो वो जो होगा वो अव्यय होगा। अब कैसे समझेंगे, मैं अभी समझा देती हूँ सभी विभक्तियों का अर्थ कैसे नहीं देगा। जैसे पहला प्रत्यय हमने लिया तसिल प्रत्यय, और तसिल प्रत्यय से आपका शब्द बना अभीतः, कुतः, ततः। कैसे, तसिल में तह जुड़ता है, तसिल के अंत में क्या जुड़ता है, तह। जैसे अभीतः, अभी शब्द था, अभीतः में जुड़ गया तह, कुतः, ततः। इन शब्द का अर्थ क्या है,
अभीतः का अर्थ होता है दोनों ओर से, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, और ततः का अर्थ होता है वहां से। ठीक है, ये सब इनके अर्थ होते हैं। तो कहाँ से, यानी कि ये पंचमी विभक्ति का अर्थ दे रहा है कि से अलग होना के अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। तो जो पंचमी विभक्ति है उसका अर्थ ये प्रत्यय दे रहा है, तहसील प्रत्यय, जिसके अंत में तह लगता, तय और विसर्ग, तो वो शब्द अव्यय है, यानी कि अभीतः, कुतः, ततः, ये शब्द अव्यय हैं। अगला है त्रल। त्रल का अर्थ क्या होता है? जिस शब्द के अंत में त्रय लगा हो, और जो त्रल लगेगा वो सप्तमी विभक्ति का अर्थ देगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे है तत्र और कुत्र, या ये सप्तमी विभक्ति कहाँ लगती है? जहां में पर। सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। इस तरह से आप कारक और विभक्ति इकट्ठे जब याद करते हैं तो आपको वो अच्छे से समझ में आती है कि सप्तमी विभक्ति जो होती है वो में के अर्थ में आती है, में और पर, यानी कि विद्यालय में, विद्यालय में की संस्कृत होगी विद्यालये। ठीक है, तो वहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। आप ये, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो कारक की वीडियो देख लीजिए, हमारी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तत्र का अर्थ होता है वहां, और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, यानी कि ये किसी जगह की बात हो रही है, और जगह की बात जब होती है तो वहां पे सप्तमी विभक्ति लगती है। अगला है, और है प्रत्यय जब लगता है तो शब्द बना है यहाँ पे इह। इह का अर्थ क्या होता है? यहाँ, या इस संसार में, इस तरह से इह। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये शब्द भी अव्यय है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा ये एक जैसा रहता है। अब क्या होता है? अगला जो शब्द है उसको आप छोड़ दीजिए, वैसे ये है अत, अत से अर्थ है क्व। अगला प्रत्यय है दा, और दा प्रत्यय जब आप लगाते हैं तो उससे शब्द बनता है एकदा, तदा। एकदा मतलब क्या होता है? एक बार। तदा मतलब क्या होता है? तब। ठीक है, यानी कि जिसके अंत में दा लगा होता है वो जो शब्द होगा वो अव्यय होगा। अगला है हिर। अब इसमें क्या है? जिसके अंत में रे और ही लगा होगा, ए तरही, एत के बाद अरही लगा है, करही में अरही लगा है, तो वो जो शब्द होगा वो होगा अव्यय। ठीक है, अगला है दानिम, यानी कि जिसके अंत में दानिम लगा हो वो भी अव्यय होगा। जैसे यहाँ पे एतरही और करही जो ऊपर लिखे थे, मैं उनका अर्थ बता देती हूँ। एतरही मतलब यहाँ से, और करही मतलब कहाँ से। ठीक है, कहाँ पर, सप्तमी विभक्ति का ही अर्थ देता है ये भी। दानिम, दानिम मतलब दानिम शब्द बना इदानिम, इदानिम का अर्थ होता है अब। ठीक है, फिर अगला है थाल। आप इन शब्दों की पहचान कर लीजिए, बस पूरा कुछ याद नहीं कर पा रहे तो बस इतना करिए। जैसे अभीतः है, कुतः है, ततः है, तत्र, कुत्र, ई है, एकदा, तदा, एतरही, करही, इदानीम, यानी कि अब। तो ये शब्द भी अगर आप याद कर लेंगे कि यानी कि जिनके अंत में ही लगा हुआ था, जिनके अंत में दा लगा हुआ था, जिनके अंत में तह लगा हुआ था, जिसके अंत में त्रय लगा हुआ था, वो शब्द क्या है? अव्यय शब्द हैं। आप इतना भी याद करेंगे तो भी आपका अव्यय का शब्द जो प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। फिर अगला जो है वो है थाल प्रत्यय। थाल प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जिसमें था जिसके अंत में, जैसे यथा, अन्यथा। यथा का अर्थ क्या होता है? जैसे। अन्यथा, अन्य तरह से, किसी दूसरे तरीके से, या नहीं तो। अन्यथा का अर्थ क्या होता है? नहीं तो, या किसी दूसरे तरीके से। फिर अगला है थमु। थमु में क्या होगा? जिसके अंत में थम लग गया हो, जैसे इत्थम, कथम। इत्थम का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से। कथम का अर्थ होता है किस प्रकार से। कथम का अर्थ क्या होगा? किस प्रकार से। तो ये जो शब्द हो गए जिसके अंत में थम लगा है, था लगा है, दा लगा है, तह लगा है, ही लगा है, त्रय लगा है, ये शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। जिसके अंत में मैं लगा हो वो शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। जिसके अंत में आधा तय और वा लगा हो, त्वा लगा हो, वो शब्द भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अब मोटी मोटी पहचान याद रखिए, पूरा आप नियम में नहीं भी जाएंगे तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे क्या है? अतसुच। अतसुच में क्या होता है? दक्षिणतः परतः, यानी कि जिसके अंत में फिर से वही तह लगा हो तो भी आपका जो शब्द होगा वो अव्यय होगा, जैसे दक्षिणतः परतः। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतनी देर से हम अव्यय समझ रहे, तो अव्यय पेपर में कैसे आता है। पेपर में जैसे आता है, आपको एक वाक्य दे देते हैं और कहते हैं इसमें कौन सा अव्यय है, इसमें से अव्यय छांटिए। ठीक है, इस तरह से वो अव्यय छांटने को कहता है, या फिर ये कहता है कि अव्यय से रिक्त स्थान भरिए। जैसे आपके पेपर में आ जाएगा कि ऊपर आपको एक मंजूसा दे देते हैं, उसमें शब्द दिए होंगे, कहेंगे इनमें से आप छांट लो और नीचे रिक्त स्थान भर दो, और वहां पे क्या लिखे होते हैं? अव्यय लिखे होते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण है कि राम आगच्छति, राम आता है। अब ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक लिखा है कुतः है, तो आप क्या कहेंगे? राम आता है। राम कहाँ से आता है, ये शब्द अगर होगा तो आप उदाहरण देंगे कुतः, कहाँ से आता है।
ये आप उदाहरण देंगे। इस तरह से होता है कि अहम पठामी, तो इसमें ऊपर लिखा होगा अधुना। अधुना का अर्थ क्या होता है? अब, यानी कि मैं अब पढ़ता हूं। तो इस वाक्य में क्या होगा? अहम अधुना पठामी, मैं अब पढ़ता हूं।